अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिल पर आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी अभी पाकिस्तान के रात के 1 बज चुका है और मैंने आके सिर्फ एक बात को गौर से देखा है। अभी जब मैं अपने काम से फ्री होके आया हूं, मैं फ़्रेश हुआ हूं, थोड़ी सी वॉक शॉक की है, उसके बाद मैं जब रिलैक्स हुआ हूं तो जब मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा तो एक जो टॉपिक था उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियोस बन चुकी थी और कमेंट्स हो चुके थे और बहुत सारे दोस्त जो है वो उस पर क्रिटिसाइज़ भी कर चुके थे। एक ही बात है बात क्या है कि सलमान बट को कमेंट्री पैनल में क्यों शामिल किया गया PSL 10 में। तो उसके कुछ हकाइक्स हैं, मैं आपसे शुरू करता हूँ। बात यह है कि अभी तक तो किसी फ्रेंचाइज़ ने, किसी फ्रेंचाइज़ के मेंबर का, किसी फ्रेंचाइज़ के ओनर का नाम सामने नहीं आया और ये एक रियलिटी है और 100% मैं आपको जो है वो ओरिजिनल न्यूज़ बता रहा हूँ कि ये फेक नहीं है। अभी तक किसी फ्रेंचाइज़ का नाम सामने नहीं आया कि किसी अगर फ्रेंचाइज़ ने एतराज़ किया हो। कहने में न्यूज़ चल रही है कि ख़त लिखा गया है PCB को बाकायदा तौर पर कि सलमान बट को फिक्सिंग की वजह से उससे PSL का जो इमेज है वो ख़राब होगा, लिहाजा इसको कमेंट्री पैनल से आउट करें। लेकिन अभी तक PCB ने भी और PSL 10 की जो तमाम मैनेजमेंट काबीना है, किसी एक बंदे ने भी आके इसके बारे में वजाहत नहीं दी कि आया कि हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आई है, कोई ऐसा ख़त आया है कि नहीं आया। अभी तक नहीं आया हुआ। और मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ सबसे पहले कि ये बात चली कहाँ से है। सलीम खालिक साहब, आप ये साइड पे देख सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। यकीन करें सर पे आधे बाल नहीं हैं और जर्नलिज़म इन्होंने पढ़ी हुई है और इतनी देर से पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी सर्कमस्टांस से उनको देख रहे थे। उसके बावजूद भी, एक मुसलमान होने के बावजूद भी, एक चीज़ नहीं वो समझे हैं कि जिस बंदे ने गलती की है अपनी सज़ा को पूरा किया है और उसके बाद जो है अपना पूरा कैरियर एज ए गोल्डन, मैं उससे कहूँगा कि उसका उसका सामने जो फ्यूचर था बड़ा गोल्डन था। पाकिस्तान की कप्तानी मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो उसने गलती की, उसने क्रिकेट से हमेशा के लिए बाय बाय किया और फिर जाके उसने क्रिकेट पे बेहतरी के लिए बात करना शुरू कर दी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग यहाँ पर पसंद और नापसंद को आगे रखते हैं और रियलिटी को जो है वो हमेशा पीछे धकेलते हैं। हमारे मज़हब में इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि अगर कोई बंदा अगर कोई गुनाह करता है, चाहे उसका जितना मर्ज़ी बड़ा गुनाह हो, उसके बाद वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, वो उस रस्ते को हमेशा के लिए छोड़ देता है, तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी हक़ जो है, उसको आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तो सलमान बट ने भी ऐसे किया है। तो सलमान बट पे आज फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से तनकीद हो रही है और मैंने आपको बता दिया कि सलीम खालिक साहब ने एक्सप्रेस, आई थिंक न्यूज़ पेपर है, उस पे भी ख़बर शाया की है और इस खबर को हवा देने वाले यही बंदे थे, सलीम खालिक साहब। इसके अलावा अदरवाइज़ किसी फ्रेंचाइज़ ने, किसी PCB के मेंबर्स ने इस नाम पे एतराज़ नहीं किया। PCB क्यों एतराज़ करेगी, मैं आपको बताता हूँ। नेशनल T20 कप में कमेंट्री की, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जो है वो कमेंट्री की और जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, सॉरी T20 ओमान में जो हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से एज ए कमेंट्री पैनल वो मौजूद थे, कमेंट्री करते रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमने उस पर एतराज़ लगाना है कि अब ये बंदा जो है वो कमेंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास अभी तक कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, तो फिर आप बिला वजह क्यों इस चीज़ की हाई बना के उसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं, उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। हालांकि वो डिज़र्व नहीं करते। वो अपना तमाम किया धरा जो था वो भुगत चुके हैं और अपना जो कैरियर है वो उन्होंने एज ए, अब जो है वो कोचिंग की तरफ जो है सारा लगा दिया कि मैंने अब कोचिंग ही करनी है। लाहौर में तकरीबन 150 प्लस जो है कि एकेडमीज़ हैं और जितनी अच्छी एकेडमीज़ जो है वो सलमान बट की चल रही है, अभी तक किसी क्रिकेटर की इतनी अच्छी जो है वो एकेडमी नहीं चल रही। सलमान बट की एकेडमी से अंडर 90 में लड़के पिक किए जा रहे हैं, अभी PSL में भी लड़के उठाए जा रहे हैं। और जब वो बंदा बात करता है और मेरिट पे बात करता है, किसी किस्म का कोई जो है वो नजायज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करता, कोई गालम गलोच नहीं, और जो है वो कहता है रियलिटी पे मबनी वो बात करता है और समझाता है कि इस चीज़ को हमने ऐसे करना है। और यकीन करें कि आप जब वो गनी इंस्टीट्यूट में होते हैं ट्रेनिंग सेशन पे, जब वो बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उस वक्त उसको देखा करें, सुना करें, समझा करें। पाकिस्तान में अगर मुझे इस टाइम को सबसे अच्छा जिसका क्रिकेटिंग सेंस, क्रिकेटिंग माइंड है, वो सलमान बट है। तो फिर आपको अगर एक चीज़ मिली है, पहले भी उसका जब नाम आया था कोचिंग के लिए, मेरे ख्याल में सिलेक्शन मेंबर में आया था कि उस वक्त जो वहाब रियाज थे वो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, तो उनका नाम लिया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो अगले दिन ही जनाब उसको जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से उठा के बाहर कर दिया। हालांकि वो 100% डिज़र्व करता है इस वक्त पाकिस्तान की टीम में आना और पाकिस्तान के जो हालात हैं और उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल करने में वो बंदा जो है वो नुमाया रोल अदा कर सकता है।
तो हम सुबह से शाम हमारे यूट्यूबर्स हो गए और उसके बाद जो ये बूढ़े जो जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ना, यकीन करें कि अलिफ से लेके बे तक नहीं पता, सिर्फ न पसंद नापसंद, लो जी फिक्सिंग कर ली, लो जी फिक्सिंग कर ली, इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। फिक्सिंग पे अगर बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर, आप उसको मुसलसल नहीं खिला रहे, क्वेटा क्लाइडेट की तरफ से खेल रहे हैं, कराची की तरफ से खेल रहे हैं, तो आप किस बेस पर उस बंदे को खिला रहे हैं? उस वक्त आपके पीएसएल का इमेज ख़राब नहीं हुआ? उसको मोहम्मद आमिर को आपने कौन से दूध के साथ नहलाया है कि वो बंदा पाक साफ हो गया, उस पर उसके खेलने से अब पीएसएल का इमेज ख़राब नहीं होता? मैं आमिर का ख़ुद बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आमिर का, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने अपनी गलती मानी है, अपनी सज़ा काटी है, तो हम कौन होते हैं उस पर बात करने वाले? उसको पूरी अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीने का हक़ है, और जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस एंगल से बात करते हैं, और बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं वो यकीन करें कि उनकी तारीफ़ें करते नहीं हटते। तो आप लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ का इशू बना के कि सलमान बट को अगर आपकी कमेंट्री पैनल में अगर कोई बेहतरीन बंदा जो क्रिकेट पे अच्छी बात कर सकता है वो शामिल कर लिया गया, तो आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस तकलीफ़ का हल कोई नहीं है। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कमेंट्री पैनल में मौजूद रहेंगे और इसको निकाला नहीं जाएगा। जो लोग सुबह से शाम तक इस पर बकते हैं वो ज़रा और ज़्यादा बकें, शायद कोई आप लोगों के जो है वो आपके व्यूज़ थोड़े बहुत से और आ जाएँ। अदरवाइज़ ये तो बात कन्फर्म है कि सलमान बट जो है कमेंट्री पैनल में रहेंगे, उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इक़दाम है कि हमने उसको एज ए कमेंटेटर कमेंट्री पैनल में हमने रखा उर्दू की कमेंट्री में। तो मेरे ख्याल में तो उसको टीम में लेके आना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाएं आप, उसको बैटिंग कोच रखें। जिस तरीके से वो आपकी चीज़ों को, आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहा है, मेरे ख्याल में आपके पास मौजूदा कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो आपको बता सके कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। बाबर आजम के उसके बारे में आपने बात सुनी होगी जब वो फेल हुआ था बाबर आजम, तो बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा था कि बाबर आजम पे अभी काम होना बाकी है। अगर वो बाबर आजम 3 से 4 चीज़ों पे अपना वर्क कर लेता है तो मेरे ख्याल में वो एक दफ़ा फिर अपनी दोबारा जो है फॉर्म में आ जाएगा और आप लोगों को अच्छा डिलीवर करके देगा। तो उसने इतना ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है कि अगले बंदे को भी कोई तकलीफ़ नहीं है, और अगले बंदे ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि यार उसने मेरे बारे में जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं वो ठीक हैं। तो मेरे ख्याल में सलमान बट के साथ जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट फ़ैन हैं उसके सपोर्ट करनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उस वक्त मौका नहीं मिला, तो आज मौका मिला है अपनी गलती को सुधारने का, तो मेरे ख्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि माफ़ करने वाले को माफ़ करो। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने जो बंदा सच्चे दिल से मुझसे एक दफ़ा माफ़ी मांगता है उसके गुनाह चाहे ओहद बहार से भी ज़्यादा हों तो उसको माफ़ी मिल जाती है। तो हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ये ईमान है, तो हम अपने ईमान को कमज़ोर ना होने दें। एक ही चीज़ को बार बार हम रियलाइज़ करें, एक ही चीज़ पर हमें बार बार क्रिटिसाइज़ करें, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नई तमाम वीडियो को टाइम पे मिलती रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।